अब एक नई कहानी और आ गई है, क्योंकि ये सार्वजनिक है कि मंत्री को उनके अफसर कुछ नहीं समझते या कुछ बताते नहीं। ये कोई पहली कहानी नहीं है, इसके पहले बहुत सारे मंत्रियों ने भी लिखा चिट्ठी और बहुत सारे लोगों ने बोला भी सार्वजनिक रूप से। अब मामला आया है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा का। अरविंद शर्मा उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री हैं, नगर विकास के मंत्री हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि उनके जो चेयरमैन हैं आशीष गोयल, वो जो फैसले लेते हैं वो उनकी जानकारी में नहीं आते हैं। बिना मंत्री से पूछे उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए और इसकी जानकारी उनको टेलीविजन से हुई, मीडिया से होती है। तो अफसर क्या अपने ही विभाग के मंत्रियों को छोटा समझते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी बात को अनसुना कर रहे हैं? नौकरशाही क्या मनमानी कर रही है? और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी प्रमुख सचिव या चेयरमैन अपने विभाग के मंत्री की बात को ना सुने या उसको जानकारी ना दे? ये नाफरमानी का जो आरोप है ये ऐसे समय में लगा है जब उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट है, कटौती से हाहाकार मचा हुआ है और मंत्री ने भी उसमें करंट में एक और तार लगा दिया। बिजली के पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में 10% रेट बढ़ाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, मंत्री ने साफ कर दिया है कि उनको कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि नियामक आयोग ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन मंत्री अरविंद शर्मा ने एक चिट्ठी लिखकर ये चेतावनी दी है कि ऐसी मनमानी अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये कोई पहला वाकया तो है नहीं, इसके पहले भी हुआ है। जब श्रीकांत शर्मा मंत्री थे तो देवराज के खिलाफ रोज चिट्ठी लिखते थे और कई मामलों में जांच की उन्होंने सिफारिश की, लेकिन देवराज भी नहीं उस समय हट पाए थे। आज वही सेम स्थिति अरविंद शर्मा और आशीष गोयल के बीच बन गई है। आशीष गोयल जुलाई 2023 से बिजली बोर्ड के चेयरमैन हैं। सारी शक्तियां चेयरमैन में निहित हैं। मिनिस्टर को अधिकार जरूर है, लेकिन जब कारपोरेशन में जहां पर वहां चेयरमैन ही सर्वे सर्वा होता है, लिहाजा वो एक सलाहकारी व्यवस्था ही रह जाती है, प्रशासनिक व्यवस्था रह जाती है। यहीं पर ये टकराव की स्थिति बनती है। अरविंद शर्मा ने यह लिखा है कि कर्मठ और अच्छे कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, उनको रोका जाए, जाति देखकर किसी अफसर पर कार्रवाई ना की जाए। कई सारे बिंदुओं की बात है। मंत्री की चिट्ठी ने पूरे सामाजिक व्यवस्था में हंगामा मचा दिया है। चर्चा है कि मंत्री के अंदर क्या क्या बातें छुपी थी, क्या भरा हुआ था। बहुत कुछ उन्होंने खोला नहीं तो शायद विस्फोट भी हो जाता। प्रमुख सचिव या चेयरमैन सीधे क्या मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है, इसलिए वो मंत्रियों को इग्नोर कर देते हैं। उनको क्या लगता है कि मंत्रीगण हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो सीधे हाईकमान को भरोसे में रख के कुछ काम करते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि जब मंत्री बेईमान होता है तब अफसर थोड़ा मनमानी कर लेते हैं। यहाँ ए.के. शर्मा पर बेईमानी का दाग नहीं है, इसलिए अफसर उनके सामने डट कर नहीं खड़े हो सकते। चोरी छुपे भले कोई काम कर ले, और यही वजह है कि ये मामला आज गरमाया है। यूपी में योगी सरकार में ये हमेशा बात आती रही है कि अफसरों पर कंट्रोल नहीं होता, अफसर मनमानी करते हैं, बहुत सारे अफसर गलत काम भी करते हैं, उसके बाद भी वो बच जाते हैं। बिजली पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर तमाम समस्याएं भी होती हैं, लेकिन बिजली में ही अब सीधे ऊपर के लेवल पे टकराहट और गड़गड़ाहट आपको सुनाई पड़ रही है। तो अब आप ये समझिए कि गाड़ी पटरी पे तो चल रही है, लेकिन आवाज बहुत कर रही है। कोई ध्यान दे ना दे, पटरी में कितने पेंच रिंच ढीले हो गए हैं। अब डिब्बे आपस में लड़ रहे हैं,
जो जनता के बीच छवि की बात है, वो छवि यही जाती है कि मंत्री तो खाली नाम के रह गए हैं, इनकी कोई सुनता नहीं है। और ये छवि आज तक बरकरार चली आ रही है और इस घटनाक्रम से भी शायद यही स्थिति आगे पुष्ट होगी।